नमस्कार दोस्तों साहित्य शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और आपके टेस्ट नज़दीक होने की वजह से मैं आपको डेली 2 टेस्ट दूंगा जो 50-50 क्वेश्चनों की यानी 100 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज का 21 पार्ट्स हैं। जिन भाइयों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों, तपेदिक जीवाणु की जो खोज की गई थी वो की गई थी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 1882 ईस्वी में की गई थी। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसकी खोज ये की गई थी 1882 ईस्वी में, यानी टीबी का जो जीवाणु होता है उसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया का लक्षण नहीं है। तो मलेरिया का जो लक्षण नहीं है वो उल्टी होना मलेरिया का लक्षण है, ठंड लगना ये मलेरिया का लक्षण है, बुखार होना मलेरिया का लक्षण है, ये तीनों हैं। लेकिन खांसी जो है ये मलेरिया में नहीं होती है, ये मलेरिया का लक्षण नहीं है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं? तो मुख में जो होती हैं वो होती हैं 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज का अन्य नाम है। तो रेबीज का जो अन्य नाम है वो हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया। रेबीज का दूसरा नाम जो है हाइड्रोफोबिया है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यायाम के अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? जब हम व्यायाम करते हैं तो रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? वो बनता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण जो है थकान महसूस होती है। ये वो अम्ल होता है जिसके कारण थकान महसूस होती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत देरी से बनता है, इसलिए थकान कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोखों के प्रत्येक खाने का आकार कितना होता है? तो खोखों में वर्गाकार खाने बने होते हैं, तो उनका आकार कितना होता है? वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है वो एक खाना। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1007, जांघ में बाहर की ओर अवस्थित रहती है। तो जांघ में जो बाहर की तरफ अवस्थित रहती है वो रहती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बृहत पार्श्वावस्था पेशी होती है ये, जो बाहर की तरफ रहती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी की एपिडर्मिस तथा मांसपेशियों के बीच चोट आदि से रक्त भर जाने को क्या कहते हैं? तो खोपड़ी की एपिडर्मिस तथा मांसपेशियों के बीच जो चोट लग जाती है तो उसमें रक्त भर जाने को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बॉइल कहा जाता है, उसे बॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रगल किस खेल से जुड़ा शब्द है? तो स्ट्रगल जो है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कबड्डी खेल से जुड़ा शब्द होता है, कबड्डी खेल में शब्द होता है स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1010, कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग से संबंधित है? तो कीमोथेरेपी नामक जो उपचार पद्धति है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैंसर रोग से संबंधित है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो संबंधित है वो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और पुरुषों के लिए कप है ये, केवल पुरुषों के लिए है बैडमिंटन में थॉमस कप, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या होता है? जो खेलों के लिए बढ़ावा देते हैं, जो लोग खेलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, तो ये उनके लिए प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया गया था 2019 में, सॉरी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंतर प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? तो निरंतर प्रशिक्षण विधि की जो खोज की थी वो की थी
सी पार्ट करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट वेन ओकेन ने। अर्नेस्ट वेन ओकेन ने इसकी खोज की थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? तो राजकुमारी चैलेंज कप का जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से। ए पार्ट टेनिस, ये टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस से है, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री थ्रो रेखा का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो रेखा का जो संबंध है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल से है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का जो संबंध है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो संदीप सिंह का जो संबंध है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है हॉकी खेल से संबंधित हैं ये संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राशिद अनवर का संबंध किस खेल से है? तो राशिद अनवर का जो संबंध है ये है डी पार्ट करेक्ट आंसर है कुश्ती खेल से संबंधित है और 74 किलोग्राम भार वर्ग में ये रहे थे। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो जेई पार्क ने जो स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है 3 बताए हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो खेल मनोविज्ञान का जो पिता कहा जाता है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है कोलमैन ग्रिफ्थ को कहा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है कोलमैन ग्रिफ्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोज का संबंध किस खेल से है? तो डोज का संबंध जो है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है हॉकी खेल से है। डोज का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से इनमें से जो जोड़ा सही सुमेलित है वो है डबल फॉल्ट होता है टेनिस खेल में, ये सुमेलित है, बाकी ये रॉन्ग है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पिलानी स्वामी का संबंध किस खेल से है? तो ए पिलानी स्वामी का जो संबंध है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है वॉलीबॉल खेल से है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है वॉलीबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल को स्कॉटलैंड में संटी कहते हैं? तो स्कॉटलैंड में जो कहा जाता है संटी वो कहा जाता है हॉकी खेल को। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता जो हैं, एक तो लिएंडर पेस है, इनमें लिएंडर पेस है, उनको 1996 और 97 में ये पुरस्कार मिला था और इनमें से विराट कोहली को भी मिल चुका है। तो ये दोनों पार्ट हैं इसमें, तो इसका आंसर जो होगा ए और बी होगा, ए व बी पार्ट होगा ये। यहाँ पर डी ऑप्शन में इसको कर लेते, ए और बी दोनों, तो दोनों को मिल चुका है। और विराट कोहली को जो मिला है 2018 में मिला है, विराट कोहली को 2018 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो सोमदेव बर्मन का जो संबंध है वो है लॉन टेनिस से। बी पार्ट करेक्ट आंसर है लॉन टेनिस से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? तो दोस्तों हॉकी बॉल का जो वजन होता है वो होता है डी पार्ट करेक्ट आंसर है 156 से 163 ग्राम होता है, यानी औंस में देखा जाए तो 5.5 औंस से 6.25 औंस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो हॉकी का जो पहला विश्व कप आयोजित किया गया था वो किया गया था वर्ष 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1029, बैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? तो जाल की लंबाई और ऊंचाई जो होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है 6.99 मीटर तो लंबाई होती है और ऊंचाई जो होती है जाल की वो होती है 1.55 मीटर है। यहाँ पर 1.55 मीटर होती है किनारों पर, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबेर कप किस खेल से संबंधित है?
तो उबेर कप जो संबंधित है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है और ये महिलाओं के लिए कप है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए कप है बैडमिंटन में। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1031, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण स्रोत है? तो गौण स्रोत जो है इनमें से ये तो प्राथमिक स्रोत है, सचित्र रिकॉर्ड, मैकेनिकल रिकॉर्ड और व्यक्तिगत रिकॉर्ड, ये तो हैं प्राथमिक स्रोत, और ये पाठ्य पुस्तक जो होती हैं ये होती हैं गौण स्रोत होती हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनौतीपूर्ण शोध प्रश्न केवल उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जो चुनौतीपूर्ण शोध प्रश्न होते हैं उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं, क्योंकि इनमें जो है पर्याप्त चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे शोधों में पर्याप्त चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए बौद्धिक क्षमता वाले लोग ही ऐसे चुनौतीपूर्ण शोध प्रश्नों को चुनते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1033, एक ही लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को क्या कहते हैं? तो लक्ष्य एक ही है और विभिन्न व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, मिलकर कोशिश कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रबंधन उसको कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा ही विभिन्न व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जो होता है जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं वो है बी पार्ट, उद्देश्य। किस उद्देश्य के द्वारा ही किसी लक्ष्य को हम ध्येय को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से जो राष्ट्रीय संगठन है व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है वो है, इनमें से है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये व्यावसायिक खेल का प्रतिनिधित्व करता है, बाकी ये गवर्नमेंटेड हैं सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष ओलंपिक खेल में पहली बार श्वेत चूहों पर परीक्षण के बाद खिलाड़ियों को भोजन दिया गया? तो यानी ऐसा कौन सा ओलंपिक था जिसमें श्वेत चूहों को पहले भोजन खिलाया गया, वो तब उन्हें खिलाड़ियों को उस भोजन में से दिया गया, चेक करने के बाद वो दिया गया। तो वो था बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, तब से इस प्रथा की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1037, किस ओलंपिक खेल में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया? तो सबसे पहले जो भारत का, हमारे देश का राष्ट्रीय गान बजाया गया था वो बजाया गया था वर्ष 1948 में, जब देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, तब ये पहली बार हमारे देश का राष्ट्रीय गान बजाया गया था। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ओलंपिक खेल में पहली बार एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? तो किस ओलंपिक में एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? और सिंथेटिक ट्रैक को टार्टन ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, ये दुआ से लिखना पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए, तो वो जो हुआ था पहली बार एथलेटिक्स में, वो हुआ था 1968 में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुए थे, तो पहली बार इसमें सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1968 में मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में अरविंदर सिंह ने पुरुषों के ट्रिपल जंप में कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो 2018 में एशियाई खेल हुए थे, तो अरविंदर सिंह ने जो है पुरुषों के ट्रिपल जंप में वो स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेलों से लगातार स्पर्धाएं शामिल हैं, यानी जब से एशियाई खेल चले हैं 1951 से, तब से ये स्पर्धाएं लगातार जारी हैं। एक तो एथलेटिक्स, कौन सी स्पर्धाएं हैं वो? एथलेटिक्स व बास्केटबॉल, ये तभी से ही है। साइकिलिंग व फुटबॉल तभी से ही है।
तैराकी व भारोत्तोलन, ये भी तभी सही है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारी प्रतियोगिताएं जब से एशियाई खेल स्टार्ट हुए हैं तब से लगातार चली आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1041, इनमें से कौन सी परिकल्पना सीखने के सामाजिक पहलू को बताती है? तो सीखने के जो सामाजिक पहलू को बताती है वो है, इनमें से बी पार्ट करेक्ट आंसर है अवलोकन। अवलोकन परिकल्पना जो है सीखने के सामाजिक पहलू को बताती है। हम सदैव अपने चारों ओर जो है होने वाली क्रियाओं एवं घटनाओं का अवलोकन करते हैं और यही परिकल्पना हमें सीखने के सामाजिक पहलू को बताती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन और खेलों की सक्षमता का क्या आधार समझा जाता है? तो जीवन और खेलों की सक्षमता का जो आधार समझा जाता है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है शारीरिक नियंत्रण और न्यूरोमस्कुलर सामंजस्य। ये सक्षमता, खेलों की सक्षमता का आधार समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1043, कौन सी दो प्राकृतिक आपदाएं वर्षा से जुड़ी हैं? तो ऐसी दो प्राकृतिक आपदाएं जो वर्षा से जुड़ी हैं वो हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है बाढ़ तथा सूखा। यदि पानी वर्षा ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है और यदि वर्षा ना हो तो सूखा पड़ता है, यानी ये दोनों वर्षा से जुड़ी हुई आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के जो भाग बताए हैं वो बताए हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ये तीनों भाग विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के भाग बताए हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1045, प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो प्राचीन काल में जो प्रबंधन के लिए प्रयुक्त होता था वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है प्रशासन होता था। और प्रशासन तथा प्रशासक की तरह भूमिका निभा सकता है, एक ही व्यक्ति प्रबंधक और प्रशासक की तरह भूमिका निभा सकता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1046, अंतरंगता, व्यक्तित्व का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना कौन से सामाजिक समूह के लक्षण हैं? तो ये सामाजिक समूह जो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है प्राथमिक सामाजिक समूह के ये लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1047, STH यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसका पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस हार्मोन्स की कमी से जो रोग होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है बौनापन होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है बौनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है ये हमें बताना है। तो वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है उत्तेजना के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था जे बर्जिलियन ने किया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जे बर्जिलियन ने किया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गब्बर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो दोस्तों गब्बर जो खिलाड़ी का नाम है, उपनाम है, वो है शिखर धवन का। शिखर धवन एक जाने माने क्रिकेटर हैं, उन्हें तो आप सभी जानते ही हैं, तो ये उन्हीं का नाम है, उन्हीं का उपनाम है गब्बर। तो ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पार्ट में टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।